बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बकरे के पाए बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे, लेकिन आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके जो पाए हैं वो भी बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बकरे के पाए लिए हैं। इनको हमने वहाँ से ही साफ़ करवा के शॉप से ही इनकी कटिंग करवा ली थी, तो इसलिए मैं इनकी सफाई की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो चलें चलते हैं हम सबसे पहले चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पर मैंने प्रेशर कुकर को रख लिया है और उसके अंदर हम ये पाए जो हैं ये डाल लेते हैं। और इनको डालने के बाद हम इनके अंदर पानी डाल लेंगे। पानी हम थोड़ा अच्छा खासा ही डालेंगे ताकि सॉरी मैंने इसके अंदर बाकी की चीज़ें पहले ऐड करनी थी। लहसुन प्याज ये हम डाल लेते हैं इसके अंदर। ये 10 से 12 जब मैंने लहसुन के लिए थे और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ली थी, इनको भी मैंने कटिंग करके डाल दिया है। 2 यहाँ पर मैंने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनको भी हमने कटिंग करके इनको भी हमने वॉश करके डाल दिया है। तो अब पानी की बारी आ जाती है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी के बरकर लिए थे, तो ये हम शामिल कर रहे हैं। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि कितना पानी प्रेशर कुकर के अंदर है, कि चीज़ें जो हैं पानी के अंदर डिप होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि क्योंकि इनको ज़्यादा वक्त लगता है पकने में, तो इसलिए यहाँ पर हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने इनके अंदर नमक शामिल किया है। और इसके बाद हम सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून से ये थोड़ा सा मैंने कम डाला है, और इसकी जगह पर हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डालनी थी, तो इसलिए ये सारी मिर्चें 1 टीस्पून बनती हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यही मिर्चें सुरख वाली 1 टीस्पून डाल लें। और हल्दी का पाउडर मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। और इन्हें अच्छे से पानी के अंदर मसालों को मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाएं और मसाला भी डिप हो जाए इसके अंदर। और फिर हम ढक्कन देकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जब प्रेशर कुकर बोलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसका 35 मिनट का टाइम रखेंगे। लेकिन 35 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, लेकिन जब बोलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी आंच जो है वो अपने थोड़ी सी दरमियानी कर देनी है ताकि पानी एकदम से ड्राई ना हो जाए। तो हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं। तो देखें माशाल्लाह 35 मिनट के बाद कितने अच्छे से हमारे जो पाए हैं वो पक चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हम चूल्हे को ऑन कर लेते हैं और पानी को ड्राई होने देते हैं। तो जैसे ही पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें भी शामिल कर देंगे। लेकिन एक बार यहाँ पर हम चम्मच की मदद से ना अच्छे से इसको साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे ताकि जो हमारा सालन है वो नीचे ना लगे। तो आपको चम्मच चलाते रहेंगे तो उससे ये भी फ़ायदा होगा, जितने इसके अंदर प्याज वगैरह हैं वो सारे अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अदरक का पेस्ट है, यहाँ पर मैंने ये शामिल किया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर हम घी भी इसके साथ ही डाल लेते हैं। आधा कप मेरे पास घी था तो ये मैंने शामिल किया है। बर्तनों को अच्छा सा साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो घी डालकर हम इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो आपको पता है सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हर कोई घर में इतना सेहत ख़राब रहती है, सर्दी की वजह से घुटनों वगैरह में भी काफ़ी दर्द शर्द हो जाता है। तो उस दर्द से बचने के लिए आप सर्दियों के महीनों में ये जो पाए हैं बकरे के ये ज़रूर पकाकर अपने घर में खा लें। 2-3 दफ़ा ही बनाकर खा लें सर्दियों में, तो काफ़ी आपकी सेहत जो है इनसे अच्छी रहेगी। और अपने बच्चों को भी बनाकर ज़रूर खिलाएं और इनकी अच्छी सी बनाई करेंगे ताकि इनके अंदर से स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके डाल दी हैं और तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि इनका जो घी है जो वो ऊपर जब आ जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसकी बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर हम चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही मज़े का यह सालन बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया
तो फिर आपको बार बार खाने को दिल करेगा और आप बार बार बनाकर ही ये वाला सालन ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन की शक्ल देख लें कितनी अच्छी मैंने इसकी बुनाई की है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर दिया है। पानी मैंने यहाँ पर भी 3 गिलास का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि 3 गिलास हम डालेंगे क्योंकि थोड़ा शोरबा बनाना है मुझे, तो इसलिए। लेकिन आपने जब 35 मिनट का अपने सालन को टाइम लगाना है तो उस वक़्त आपने चेक करना है। जब 35 मिनट के बाद अगर ना गले हों आपके पाए तो आप दोबारा से थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालकर फिर भी इनको बंद करके दोबारा से टाइम लगा सकते हैं। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। कुछ पाए जल्दी पक जाते हैं और कुछ जल्दी नहीं पकते, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डाला और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर हम शामिल कर लेते हैं। और उससे पहले मैंने सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर डाल दिया था, तो वह मैं आपको साथ में बताना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर हम इसे चम्मच चलाते हैं और चलाने के बाद चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। और ढक्कन रखने के बाद हम इसका जो टाइम है वो 4 से 5 मिनट ऊपर ढक्कन देकर पकाते हैं पानी को, ताकि सालन जो है वो अच्छा सा पक कर तैयार हो जाए। और जैसे ही 4-5 मिनट हो जाएंगे तो हम वापस आकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं, 4 से 5 मिनट हो गए थे मुझे पकाते पकाते। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं, लेकिन आप इस स्टेज पर इसे चेक कर लें कि इसके अंदर नमक शमक जो आपने डाला था वो पूरा है या नहीं पूरा। अगर कम हो तो आप और थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा खासा नमक ठीक था हमारे वाला, क्योंकि हम कम नमक खाते हैं। तो चलिए सालन को डिश आउट करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे बकरे के पाए हैं कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही झटपट से बन गए हैं। आप भी इस तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद गनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।